ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। महर्षि विश्वामित्र के अनुसार वट वृक्ष का बांधा यदि आप पहनते हैं तो सर्व जग मोहन का आपको परिणाम मिलता है। इसकी अपनी ही एक विधि होती है। यदि ठीक उसी नक्षत्र में और उसी समय में यदि आप उस वट वृक्ष के बांदे को धारण करते हैं तो उत्तम वशीकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति को सब लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और सबकी नज़रें जो हैं वो उसको प्रेम की दृष्टि से देखने लग जाती हैं। चाहे पहले कैसा ही मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन जब ये बांदा पहना जाता है तो यूं समझिए कि सामने वाला जो है वो बस टकटकी लगाए आपको देखता रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने न जाने कितने सालों तप किया, तब जाकर ऐसी ऐसी औषध जो हैं वो हम तक ला पाए। और इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि पलक झपकते ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आप नहीं जानते कि इस धरा पर क्या क्या है जो विचरण कर रहा है। अब ये देखिए कि जो पुराने आदमी थे, जो प्राचीन काल के लोग थे, उनके पास किस तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र होते थे, कैसी शक्तियाँ होती थी, तो वो कैसे पॉसिबल है। धरती तो वही है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए, बस बात है ज्ञान की। अब आप पाएंगे कि अब आजकल के युग में, इस कलयुग में कुछ भी नया नहीं बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक दो ऐप बना रहे हैं, एक दो सॉफ्टवेयर बन जाते हैं और बस उसी पर अपडेट आते रहते हैं। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक बार बना दिया और मनुष्य जो है वो उसको कहे कि ये सार्थक है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन प्राचीन काल की जो विद्या थी वो ऐसी थी कि एक बार कुछ चीज़ बना दी तो वो बता देते थे कि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। जिस तरह से चतुरंगा बना, अब चतुरंगा में आप देखेंगे कि कुछ भी फेरबदल हम नहीं कर सकते। जो जिस प्रकार से बन गया वो बन गया। ऐसे ही कुछ तंत्र मंत्र यंत्र जो हैं उस समय में निर्मित हुए थे, जो कि आज भी सटीक काम करते हैं। यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उन नक्षत्रों को समझ ले कि वो कौन से घटक हैं, जब ये सब कुछ एक लाइन में अलाइन होगा और वहाँ पर उस तंत्र को कर दे, तो यकीन मानिए इस प्रकृति में भी बदलाव किए जा सकते हैं। तंत्र बना ही इसलिए था कि हम इस प्रकृति में बदलाव कर सकें। जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश कर सकें। और ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ जब आपके पास वो ज्ञान हो, वो सही ज्ञान हो और वो सही चीज़ें हों जो इसमें प्रयोग में आएंगी, तब जाकर ये सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वट वृक्ष का बांधा जो है वो किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता है। तो हमारे महर्षियों ने लाखों वर्षों के तप के बाद ये प्रयोग हमें बताए थे। ऋषियों में महर्षि हुए हैं विश्वामित्र, उनका आज एक प्रयोग आपको बताने वाला हूं। तो उन्होंने क्या खोज निकाला था, वो कुछ ऐसा था कि आप जहां जाएंगे सामने वाला आपसे वशीभूत हो जाएगा। यदि आप अपने दुश्मन के सामने भी वो बांधा पहन के जाते हैं
तो वो भी नतमस्तक हो जाएगा आपके सामने। इतनी क्षमता थी उस बांधे में। और खुशखबरी तो ये है, खुशकिस्मती हमारी ये है कि आज भी हम उसका निर्माण कर सकते हैं और ये विद्या आज भी जीवित है। आपने देखा होगा जब मास ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित करना होता है तो इस प्रकार के बांधों का यूज़ किया जाता है। आपको लगता होगा ये जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह से इन वोटों का जुगाड़ करते हैं। तो आपको बाहर से तो लग रहा होगा कि प्रचार चल रहा है, प्रचार से सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं। प्रचार के साथ साथ तंत्र मंत्र और यंत्र ये सब दिन रात चलते हैं। और ऐसा ही एक यंत्र है, एक तंत्र है जो कि एक बार कोई बना ले तो उम्र भर के लिए किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इतना चमत्कारी है ये बांधा। और ये बांधा हर कोई नहीं बना सकता, ये बांधा आपको मिल सकता है। आपको करना क्या है कि mohinividya.com पर जाना है, वहाँ से आप इस बांधे को ऑर्डर कर सकते हैं। इस बांधे को बनाने के लिए यदि कोई सज्जन व्यक्ति हो जो कि सिद्ध हो, साधनाएं उसने कर रखी हों, तो मैं उसको बता देता हूँ किस तरह से बनेगा। रोहिणी नक्षत्र में आपको वट वृक्ष का बांधा ले आना है। अब ये बांधा होता क्या है? कई मेरे साधक कहेंगे कि गुरुजी इसके बारे में अधिक जानकारी दें। तो बांधा क्या होता है? देखिए, एक पेड़ आपने लगाया, वो लग गया, लेकिन कई बार जंगलों में क्या होता है कि पेड़ के अंदर ही एक पैरासाइट पेड़ उग जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि पीपल का पेड़ लगा हुआ है और उसके अंदर से एक नीम का पेड़ निकल गया, तो इसे बांधा कहा जाता है। उस पेड़ का जब आप, जो पैरासाइट पेड़ है, उसकी एक टहनी तोड़ लाते हैं और उस पर तंत्र क्रिया करते हैं तो वो बांधा बन जाता है। इसी प्रकार आपको जो है वट वृक्ष का बांधा बनाना, मतलब कि जो बेस रहेगा वो वट वृक्ष रहेगा। वट वृक्ष के ऊपर यदि कोई पेड़ उगता है तो उसका आपको एक टहनी तोड़ लेनी है, उसकी जड़ लेनी है, जो भी आपको मिल सके, बस वो ग्रहण कीजिए। और उसके बाद आपको ये सब कुछ जो है ये रोहिणी नक्षत्र में करना है। इसके बाद एक विशेष मंत्र होगा जिससे कि इसको सिद्ध किया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर। तो जो भी पात्रता सिद्ध कर देगा मैं उसको ये मंत्र दे दूंगा। अन्यथा ये आपको mohinividya.com पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये हर किसी को नहीं दिया जाएगा और मैं इतने बनाता भी नहीं हूँ, मुश्किल से मैंने 10-15 बनाए होंगे। और ये आपको mohinividya.com और kalividya.com पर ही मिलेंगे। बाकी कहीं से भी लेते हैं तो उसकी सार्थकता का मुझे नहीं पता, लेकिन जो यंत्र मंत्र तंत्र मैं बनाता हूँ वो 100% काम करते हैं। एक बार यदि उसका प्रयोग आपने किया तो आप मास ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं। कोई रूठ कर चला गया हो उसको वापस ला सकते हैं, प्रेम संबंध ठीक कर सकते हैं, किसी से झगड़ा हो रखा हो उससे सुलह कर सकते हैं। यूँ समझिए कि जहाँ से आप एक बार निकल गए लोग आपको टकटकी लगाए देखते रहेंगे। इस प्रकार का माहौल आप बना देंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ आपकी वाहवाह हो जाएगी। कभी किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जहाँ पर बांधा होता है वहाँ पर ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बंध जाती हैं और आपका जीवन जो है वो सुगम हो जाता है। आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे कि लोग आपसे मोहित होने लग जाते हैं।
चाहे कोई आपको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन फिर भी आपसे बात करने के लिए उत्सुक हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा जो कि दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा कैसा है, आपकी शक्ल कैसी है, आपने क्या पहना हुआ है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यदि ये बांधा आपके पास है तो लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। तो मेरा फ़ोन आ गया है,